नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने एनालिसिस तो किया है, लेकिन मैंने जब पूरे क्वेश्चंस का कैलकुलेशन देखा तो उसमें और भी 10 से लेके 12 क्वेश्चंस मिसिंग है। ठीक है, तो आप सबको आपके दिमाग पर जोर देना है और जो भी क्वेश्चंस मिसिंग है उनको ढूंढकर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, ताकि हम सभी को उसका फ़ायदा हो और हम हमारे आंसर्स को टैली कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है कि 10 क्वेश्चंस हमारे हाथ से अभी भी छूट रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उन क्वेश्चंस को थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम के कुछ अरिथमेटिक क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो छूट गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आया था x इज 20% लेस देन y, देन y इज ग्रेटर देन x बाय व्हाट परसेंट। ठीक है, ये 20% क्या है, लेस है। x इज, देखो यहाँ में मैं x और y लिख देता हूँ। ठीक है, तो 20% कौन लेस है, यक्स लेस है, तो 20 को तो कम आएंगे। ठीक है, इसको मैं अगर 100 देता हूं तो इसको कितना देना पड़ेगा, 20 कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 20% कम है, तो 20% कम का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो ये 100 से -80 डिवाइडेड बाय किससे कम है, y से कम है, देन y, तो y नीचे आएगा। y कितना है, 100। तो ठीक है, ये कितना हो गया कैलकुलेशन, 20/100 यानी 20%। 20% इज लेस। अब बड़े के लिए कैलकुलेशन करते हैं, ग्रेटर देन x। अब देन x है तो x कहाँ आएगा, नीचे, तो x की वैल्यू कितनी है, 80। 80 नीचे आएगा और दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 1/4, और 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। तो ये y जो है x से कितना बड़ा है, 25%। ठीक है, जिन्होंने भी 25% किया है उनका सही हो गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि मान लो m को ये कहे, n को वो कहे, k को डिवाइड कहे, l को मल्टीप्लिकेशन कहे। ये जो नंबर्स लिए हैं ये तो मैंने दिल से लिए हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना कैसे था, ये बॉडमास रूल पे डिपेंड था। बॉडमास मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ब्रैकेट को छुड़ा जाता है। हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट तो था ही नहीं, तो फिर ये डिवीजन था, हाँ डिवीजन था, मल्टीप्लिकेशन था, हाँ मल्टीप्लिकेशन था, एडिशन था, हाँ एडिशन था, और सब्सट्रैक्शन था, हाँ सब्सट्रैक्शन था। तो हमें इसी रूल को फॉलो करके ही हमें आंसर को निकालना था, ना कि पहले आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ना तो आप पहले एडिशन कर सकते हो। आपको पहले ब्रैकेट दे होगा तो ब्रैकेट छुड़ाना पड़ेगा, नहीं होगा तो डिवीजन को छुड़ाना पड़ेगा, डिवीजन भी अगर नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करो, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो एडिशन करो। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, 8m6k2n2l3। तो मैं इसे, ये जो हमारे मैथमेटिकल साइन है उससे मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, 8m माने प्लस, 6k माने डिवीजन, 2n माने माइनस, एंड l, यल क्या है, यहाँ पे क्या है, 2, और फिर यल है मल्टीप्लिकेशन, और ये 3। ठीक है, अब ये हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसे सॉल्व करना है बॉड मास से। तो पहले क्या ब्रैकेट है, क्या नहीं है। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन, डिवीजन है तो डिवीजन को सॉल्व कर लो। इसका कितना आएगा, 6/2, 3 आएगा। तो फिर इक्वेशन को हम और लिख लेते हैं अभी। अब इसमें क्या बचा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। पहले क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 दूने 6। अब क्या बचा,
एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये एडिशन, ये कितना हुआ 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से जिन्होंने भी सॉल्व किया है उसका आंसर सही होगा, और जिन्होंने पहले एडिशन किया होगा, पहले सब्सट्रैक्शन किया होगा, तो उनका गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये 7 कैरम प्लेयर्स का और भी बहुत लोगों को कंफ्यूज हो रहा है, मैं आसानी से समझा देता हूँ। ठीक है, अगर समझो कोई एक ही आदमी है जो कैरम खेल रहा है, वो कितने लोगों के साथ कैरम खेल सकता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 1C, हम यहाँ बोलेंगे 1C2। ठीक है, तो हमें कैरम खेलने के लिए 2 लोग चाहिए ना, तो ठीक है 1C2 लिखते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 से नीचे वाला नंबर लेना पड़ेगा जो होता है 0, डिवाइडेड बाय ये 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, ये खेल ही नहीं पाएगा दोस्तों, ये खेल ही नहीं पाएगा, एक अकेला आदमी खेल ही नहीं पाएगा, 0 बार होगा वो। कॉम्बिनेशन कितने बार होगा, 0 बार होगा। अब हम 2 पर्सन के लिए करके देखते हैं। अगर 2 पर्सन हो गए तो कैसे खेलेंगे, वो आपस में 2C2 वेज में खेलेंगे। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 2 और उससे नीचे वाला नंबर 2 बार लेना है, तो 1 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 1, तो इज इक्वल टू क्या है 1। तो 2 लोग रहेंगे तो वो आपस में सिर्फ एक ही बार खेल सकेंगे, ए प्लेज विथ बी प्लेज विथ ए प्लेज विथ बी एंड बी प्लेज विथ ए, सरीका ही हो गया, इसलिए एक ही आंसर आएगा, एक ही बार ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब हम देखते हैं 3 प्लेयर्स के लिए। 3 प्लेयर्स के लिए क्या होगा, 3C2। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 जगह तक, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये 2 2 कैंसिल, आया आंसर 3। तो 3 लोगों का कॉम्बिनेशन कितनी तरीके से बनेगा, 3 तरीके से। जैसे 3 प्लेयर है ए बी सी, ए प्ले करेगा बी के साथ, ए प्ले करेगा सी के साथ, और बी प्ले करेगा सी के साथ, ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे अलग अलग। ठीक है दोस्तों, अब और एक केस देखते हैं जो 4 प्लेयर की, और उसके बाद सीधा 7 प्लेयर के लिए देखेंगे। ठीक है, 4C2 वेज में खेलेगा, इसका मतलब क्या होगा, 4 इंटू 3 डिवाइड बाय इसका 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2, ये 3 दूनी 6। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कितने लोग कितने बार होगा, 6 बार होगा 4 लोगों में। अब हमारे आंसर तरफ आते हैं। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ 7C2 इज इक्वल टू क्या होगा, 7 का मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये बेतरिक 6 हो जाएगा, और ये 7 त्रिकम 21 आंसर। तो आंसर 21 ही बनेगा, 28 के साथ कंफ्यूज मत कर लो। ठीक है, आंसर 21 ही सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि बचे हुए क्वेश्चंस भी हम जब डिस्कस करेंगे तो उसके आंसर्स भी आप टैली कर सको। ठीक है, तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक्स करिएगा, ताकि सभी को आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और हम हमारे आंसर्स उसके साथ टैली कर सके। ठीक है दोस्तों, और दिमाग पर जरूर जोर डालिएगा, बच्चे 10 से 12 क्वेश्चंस बाकी है दोस्तों, तो उसे आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना ही है। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स देखकर उसी पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट, थैंक यू।